हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फिजिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है मैग्नेटिज्म, उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पूरी फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले देन इनके न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ मैंने एक छोटा सा पीडीएफ नोट्स बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा और उन सब न्यूमेरिकल को जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा उनके बेस पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आप उन्हें क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। थैंक्स। तो आइए, जैसे कि हमने बताया कि हम चैप्टर 5 के कुछ न्यूमेरिकल्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि चैप्टर 5 से फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है। वो न्यूमेरिकल यहाँ पे मेंशन है, मैं उसमें गिवन दैट्स को नोट कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कितने अच्छे से न्यूमेरिकल होगा। The two magnetic pole, दो magnetic pole गिवन है, one of which is 4 times stronger than other. It means फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितना 4 times stronger है। तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट जो मैग्नेटिक वो है हमारे पास पोल, वो क्यू एम है, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज एक्स ही लेट कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे पास। एंड द सेकेंड वन इज 4 times stronger, it means 4x। यस, यूनिट हमें पता है एम्पीयर मीटर होती है इसकी। एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 ग्राम फोर्स, इट मींस हमारे पास एफ आ गया 5 ग्राम फोर्स। तो 5 ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया, किलोग्राम फोर्स आ गया। अब किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9.8 ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया हमारे पास फोर्स। उसके बाद क्या गिवन है, ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आर क्या गिवन है, आर इक्वल में 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड 0.1 मीटर। आर भी आ गया हमारे पास। एनीथिंग एल्स, यस, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। इट मींस हमें जो QM1 और QM2 फाइंड करने हैं। तो कौन सा यूज करते हैं हम यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हमारे पास, F इक्वल में μ0/4 QM1 इंटू QM2 अपॉन R²। तो हमारे पास QM1 और QM2 फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू हमने लेट की हुई है अपने पास से। F की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 इक्वल μ0/4 की वैल्यू क्या होती है, वी नो वेरी वेल, 10 की पावर -7। इसे क्या लेट किया मैंने x, एंड QM2 क्या है 4x। वैल्यू ऑफ r इज 0.1 मीटर, स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ऑब्वियस। अब हमें x फाइंड करना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, x इक्वल x और x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ये सेम लिखते हैं पहले, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइड चेंज इंटू मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 0.1 अपॉन क्या है, मल्टीप्लाई चेंज इंटू डिवाइड, तो अपॉन में आएगा 4 और 10⁻⁻7, 4 10⁻⁻7। चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे होने, आप पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट ये भी हटना है 0, ये भी हटना है, देन 0। ठीक है, ठीक है। 9.8 को 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 49 इंटू 5, कोई और तो डिजिट नहीं है, ठीक है, 5 इंटू 49, 10 की पावर -3 अपॉन क्या हमारे पास 2 है, 10 की पावर 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 की पावर -4। 49 की 5 में मल्टीप्लाई करके हाफ कर ले, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर हाफ नहीं भी करना है तो आप यहाँ पे 5 से डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना हम ज्यादा वो नहीं करते। तो 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 एंड 24 अपॉन 2, 10 की पावर -4 ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, +4, तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +4। इसका हाफ करने वाले हम, क्या आएगा हमारे पास, इसका हाफ करने हमारे पास आया 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 पॉइंट। हम इसे ऐसे ना कर मेरे अकॉर्डिंग छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, इसे सेम रहने देते हैं, क्या 245 अपॉन 2, क्या रहने देते हैं 245 अपॉन 2। क्यों,
एक और सॉफ्ट ट्रिक है मेरे अकॉर्डिंग, हम उसे इजी से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, ये ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 3 माइनस करेंगे, हमारे पास 10 रिमेन आएगा। यस, 5 से डिवाइड करते हैं 5, 245 कैसा आया था हमारे पास, 5 इंटू 49, ये वाला 5 सेम। तो मैं 5 और 5 को क्या लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ इंटू 49, स्क्वायर चेंज इंटू स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आई, 25 का स्क्वायर रूट 5, 49 का 7, तो यह है 35 एम्पियर मीटर। तो मेरे पास एम्पियर मीटर, मिली एम्पियर लगेगा फिर आपको, वरना 35 आया फर्स्ट वाले का, जो 4 टाइम है ये फर्स्ट वाला है, QM1 है, ये कितना है 35 AM, जो 4 टाइम है QM2 कितना आएगा, 35 4 से कितना होता है 140। इट्स क्लियर, यस। तो हमारे पास दोनों ही पोल की स्ट्रेंथ निकल गई है, जिसे मैंने लेट किया था x और 4x। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, लास्ट में कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से हुई है, देखिएगा। अगर आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो आप सेम इसी बेस पर मैंने एक क्वेश्चन और दिया है आपको, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ दी है, वहां पे कुछ नोट्स हैं जिसमें मैंने सेम जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा है वो क्वेश्चन आपके लिए भी दिए। आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, उनके आंसर उसके सामने ऑलरेडी गिवन है। अगर आपसे क्वेश्चन सभी हो जाते हैं देन बेस्ट, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में डन का साइन एक तरीके से बताकर मुझे कंफर्म करें कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेंशन करें, हम जल्दी से उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास अब न्यूमेरिकल सेकंड कौन सा इसी चैप्टर से, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि इसी चैप्टर से है, और उसे सॉल्व करते हैं और गिवन को नोट करते हैं। क्या क्या गिवन है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट मींस हमारे पास ये गिवन है क्या है, m 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हैज पोल 20 सेंटीमीटर अपार्ट, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाऊं उसका। अगर हमारे पास जो पोलैरिटी है QM1 फर्स्ट पोल और QM2 सेकंड पोल, ये A एंड B पार्ट, उसके मिड की डिस्टेंस हम 2L ऐड करते हैं, तो मिड की टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B तो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, 2L कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में यूज करने की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.20 मीटर में हम 12 लेंथ यूज कर सकते हैं। 12 L कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा। अपार्ट कैलकुलेट दी पोल स्ट्रेंथ, हमारे पास पोल स्ट्रेंथ QM को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास M का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, M इक्वल में 2N इंटू QM, यानी कि लेंथ ऑफ देयर सेपरेशन, एंड QM क्या होता है हमारे पास ये है पोल स्ट्रेंथ। तो M हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5, 2L की भी वैल्यू गिवन है, कितनी है 0.20, और QM हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड 5 अपॉन 0.20, QM पॉइंट हटेगा 0, 500 अपॉन 20, पॉइंट से पॉइंट 50 का हाफ क्या होता है 25 एम्पियर मीटर। तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ आई, यस। और हमारे पास ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, यस। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, मैं आपको छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दूं। चैप्टर 5 से ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आते, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिनके ऊपर न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में थोड़े से मल्टीपल चॉइस में बनने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं कि इसी चैप्टर से थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं कि इसी चैप्टर से हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है। थर्ड न्यूमेरिकल जो है इसके 1 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैं फिर भी समझा देता हूँ, छोटे से एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस भी कराता हूँ आपको। न्यूमेरिकल क्या है, उसकी गिवन को भी हमें नोट करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने, इसके आर्टिकल भी हमने किए हुए होंगे। ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट 5 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ बार मैग्नेट मैं आपको एक बार इसका डायग्राम बना के समझाओ दूं, फिर भी अभी मैंने बनाया भी था। एक हमारे पास मैग्नेट है, मैं इसे ऐसे नाम भी दे सकते हैं, इसकी लेंथ क्या है 2L है। पोल की स्ट्रेंथ QM1 QM2, पॉइंट A एंड पॉइंट B, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ये हमने एक्सियल वाला यहाँ पे आर्टिकल किया होगा। R डिस्टेंस, यहाँ पर R डिस्टेंस भी गिवन होगी। एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट यानी कि O से हमारे पास ये मिड पॉइंट मान लेते हैं, मिड पॉइंट O से 50 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास R भी गिवन है। R कितना है 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 0 1/2 0.5 मीटर।
डायरेक्ट भी लिख सकते थे वैसे हम। और हमारे पास कुछ और भी गिवन इसमें, हाँ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज, यानी कि हमारे पास एम बी गिवन है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड किसका, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पॉइंट का। तो पहले फाइंड करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो बहुत शॉर्ट है, जहां पर L लेस देन R होगा। तो पहले मैं ले लेते हैं, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, B इक्वल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। 2 से m की वैल्यू 0.40, r की वैल्यू कितनी है 0.5, क्यूब है 3 टाइम लिख लेते हैं 0.5, 0.5 एंड 0.5। ठीक है, हम मेंशन भी कर देना आप, L जो है लेस देन R, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है। तो सॉल्व करते हैं, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोस, ये पॉइंट हटेगा डबल जीरोस, 2 0 कैंसिल बाय 2 0, 5 2 जा 10, 2 आया कुछ और, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को डिवाइड करना है मुझे 5 से, और 10 की पावर -6 डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 2 रिमेन, और कितना है हमारे पास 0 आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, 10⁻⁷। ये मेरे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखते हैं एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास एक्सियल वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर सेम है, बस यहाँ पर 2m है, इट मीन जो भी वैल्यू आने वाली है वो हाफ हो जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, मैं फिर भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -7, m कितना है 0.40, r की वैल्यू कितनी है 0.5, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे 0.5, 0.5 देन 0.5। पॉइंट में डायरेक्ट हटाऊं, नहीं इजीली मैं आपको बताता हूँ एक बार। पॉइंट हटेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट के बाद एक डिजिट, फिर एक और, फिर एक और, यहां से पॉइंट हटेंगे डबल जीरो, 2 0 कैंसिल बाय 2 0, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 अपॉन 5, 10 की पावर -7, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3.2 टेस्ला। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, यहाँ पर 3.2, 10 की पावर -7 टेस्ला, और यहाँ पर क्या है 6.4, इसे डबल आया। आपको पता है ना, ये रिलेशन भी ये छोटा था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या होता है, तो वो उससे 2 टाइम्स होता है, बस यही इसका डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल 4 कौन सा है। मैंने आपको एक चीज और बता दूं दोबारा कि मैंने इसी न्यूमेरिकल के ऊपर एक और न्यूमेरिकल लिखकर आपको नोट्स में पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कीजिए, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आई होप कि वो आपसे हो जाएगा और आपकी थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में कुछ इस तरीके से सीरीज फॉलो कर रहा था कि मैं जो न्यूमेरिकल कर रहा था मैं उन्हीं की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा था। उससे ऐसा होगा कि आप सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अब इस प्रोसेस से आप 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 5 आप अपने आप भी ट्राई करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको कंफर्म भी हो जाएगी कि हमें न्यूमेरिकल हुए हैं या नहीं हुए, हमें आए या नहीं आए। आपने जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले लर्न करें आप उन्हें यूज भी कर पाएंगे और आप इसी तरीके से एक चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। मैंने ये जो स्ट्रेटेजी अपना आप बनाई है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास 4th नंबर का न्यूमेरिकल क्या है इस चैप्टर से। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है और उसे सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ज्यादातर इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल कैसे इजी है। मैं इस चैप्टर को स्किप भी नहीं कर सकता था, ऐसा लगता है कि सर ने पता नहीं चैप्टर 5 क्यों स्किप कर दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 1 मार्क्स में आते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत 1 मार्क्स के लिए भी कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी कम है, ऐसा नहीं सभी की बहुत अच्छी होती है, कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर के कुछ ही न्यूमेरिकल को चूज किया है जो कि उनके लिए भी यूजफुल है और थोड़ी सी कैलकुलेशन जो वो भी बिल्ड हो जाएगी। उन्हें भी लगेगा कि हमारे लिए भी थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल में हर वीडियो में लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें भी लगेगा कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल है या थोड़ा थोड़ा कर भी वो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ चैप्टर हैं ऐसे जैसे छोटे छोटे जिनमें न्यूमेरिकल है, 5 है, ऐसे 8 है, ऐसे लास्ट के चैप्टर है बहुत सारे 11 12 13 14, उनमें कम न्यूमेरिकल है। तो लेकिन फिर भी मैंने उस चैप्टर को कुछ न्यूमेरिकल्स को चूज किया है। तो देखते हैं कैसे इसमें क्या क्या गिवन है और कैसे सॉल्व होना है।
ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री, इट मींस एंगल गिवन है 30 डिग्री, टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, बी गिवन है 0.2 टेस्ला, ठीक है। एक्सपीरियंस इज टॉर्क, टो भी गिवन है, चलिए हमें फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। टो से रिलेटेड आपने कितने फॉर्मूले लर्न किए इस चैप्टर में, मैंने आपको बताया था ना, एक ही फॉर्मूला लिखवाया मैंने। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, एम हमें कैलकुलेट करना है, ऑफ द मैग्नेट। टो इक्वल में क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है ना, यस। टो की वैल्यू कितनी है 0.6, एम कितना है मुझे कैलकुलेट करना है, बी कितना है 0.2, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, 0.06 सीम, एम सीम पॉइंट हटेगा 2/10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल बाय 2, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। तो इसे हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटेगा 0, 1 0 कैंसिल बाय 0, 6/10 मीन 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड हो गया। देखना आपने बहुत छोटा न्यूमेरिकल था और बहुत इजी भी था। तो देखते हैं कि इस चैप्टर से लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है। तो देखते हैं कि चैप्टर 5 से लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है। मैंने टॉपिक भी बताया था कि इस टॉपिक से इसका आर्टिकल भी इस चैप्टर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिपेंगल वाला आपने सुना भी होगा, वो अर्थ मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड वाला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक at the place where the angle of dip is 60 degree is 0.4 10 to the power minus 4. It means horizontal components हमें given है 0.4 10 to the power minus 4 और angle of dip given है 60 डिग्री, ठीक है, जिसे हम डेल बोलते हैं। मैंने थीटा लिख दिया, कोई नहीं, थीटा भी चल जाएगा। कैलकुलेट दी वर्टिकल कंपोनेंट्स मींस बी वी कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे या फिर टू बी कैलकुलेटेड लिख लेंगे। एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मींस बी भी मुझे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में याद करें, वहां पर बी एच इक्वल में क्या होता है, बी कॉस डेल, और बी वी क्या था, बी साइन डेल, और रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर इक्वल में बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। थे नहीं थे ये सब फॉर्मूले वहां पर न्यूमेरिकल में। मैंने न्यूमेरिकल कराने से पहले फॉर्मूले की जो वीडियोस है उसमें यहाँ फॉर्मूले मैंने सब मेंशन कराए हुए हैं, यस। अब हम इन्हें डिवाइड कर लें। अगर मैं डिवाइड कर लूं बी वी अपॉन बी एच, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करा तो बी साइन डेल अपॉन बी कॉस डेल, बी कैंसिल बाय बी, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी वी सेम, बी वी मुझे कैलकुलेट करना है, tan सेम, डेल की वैल्यू कितनी है 60, एंगल ऑफ डिप, बी एच हॉरिजॉन्टल का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स 0.4 10 to the power minus 4, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, 0.4 सेम, 10 to the power minus 4 सेम। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, डेसिमल के बाद की 2 डिजिट बहुत है हमारे लिए। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 कैरी 1, 4 7 28 29 कैरी 2, 4 1 और 2 6, 1 2 3। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद 10 की पावर -4 हमारे पास क्या आ गया, बीवी वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, चाहे तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूं, चाहे मैं इस फॉर्मूले से, चाहे इससे, किसी से भी। इसे निकाल लेते हैं। बी इक्वल में क्या फॉर्मूला आएगा, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, बी एच अपॉन कॉस डेल। बी एच की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी 0.4 10 raised to the power -4। कॉस डेल की वैल्यू 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 0.4 10 की पावर -4 1/2, 2 का आएगा ऊपर, 4 2 8, 0.8 10 raised to the power -4 टेस्ला। ये मेरे पास रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको छोटा सा न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा, और डीप एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो उसको न्यूमेरिकल के भी चांसेस ज्यादातर होते हैं कि वो एग्जाम में आए। और आपको पूरी वीडियो में जब भी जो डिस्कस किए गए 5 न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने इसका एक नोट्स पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया है,
आप सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।